नमस्कार। उनके खत और आप की 446वीं कड़ी 446th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज का खत तारीख 17 जुलाई साल 1952। इस खत में बहुत सारे उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ तक हो सकेगा जिन लफ्ज़ों को मैं जानता हूँगा उनका अनुवाद आपको बताता चलूँगा। जिनका मैं खुद नहीं जानता उनके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। खत सुनिए। 17 जुलाई साल 1952। पूजनीय पंडित जी, प्रणाम। मुंदरजा जेल खत नूर चश्मी कस्तूरी हज़रत किबला लाला जी साहब तहरीर करा रहे हैं, उसको पढ़कर सुना दीजिएगा, चाहे तो नकल भी रख लें। मुंदरजा जेल निम्नलिखित बिलो रिटन तहरीर करा रहे हैं, मतलब लाला जी साहब लिखवा रहे हैं, डिक्टेट है लाला जी साहब का। मुंदरजा जेल खत नूर चश्मी कस्तूरी के लिए हज़रत किबला लाला जी साहब तहरीर करा रहे हैं, उसको पढ़कर सुना दीजिएगा और चाहें तो नकल भी रख लें। अब लाला जी साहब का डिक्टेट शुरू होता है। मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि इस खत में मुश्किल से 10-12 लाइनें बाबूजी साहब ने खुद लिखी हैं, बाकी पूरा खत लाला जी साहब का डिक्टेट है। दुख्तरे नेक अख्तर नूर चश्मे कस्तूरी बाआफियत बाशंद, यानी नेक सितारे वाली बेटी, मेरी आंखों का नूर कस्तूरी, तुम खैरियत से होगी। दुख्तरे नेक अख्तर नूर चश्मे कस्तूरी बाआफियत बाशंद। हिरासा था कि कुछ लोग रामचंद्र से बन जाते, मगर मेरी हिरास ही हिरास है। हिरास कह लीजिए एक तरीके से डर, भय। ये डर और भय वाला नहीं है जिसको देख के लोग डर जाएं। मेरी इच्छा थी कि कुछ लोग रामचंद्र से बन जाते, उस टाइप का सेंस है यहाँ पर। हिरासा था कि कुछ लोग रामचंद्र से बन जाते और अच्छा था, मगर मेरी हिरास ही हिरास है। अभी उम्मीद कर सकता हूँ कि कुछ लोग बन जाएं, मगर रामचंद्र की मादी कमजोरी यानी जिस्मानी फिजिकल वीकनेस देखकर ये ख्याल पैदा होता है कि इस कदर बार उसकी तंदुरुस्ती कैसे बर्दाश्त करेगी। बार मतलब बर्डन। मगर देखकर यह ख्याल पैदा होता है कि इस कदर बार उसकी तंदुरुस्ती कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। रूहानियत में तो वो जवान है और जवान ही रहेगा। मेहनत अलबत्ता जिस्म की तंदुरुस्ती पर मबनी है, डिपेंडेंट है, निर्भर है। मेहनत अलबत्ता जिस्म की तंदुरुस्ती पर मबनी है। यहाँ तो लोग ये समझते हैं कि रूहानियत मुंह का निवाला है, जब चाहेंगे मुंह में रख लेंगे। मेहनत करना कोई जानता ही नहीं। जिला देना यानी बढ़ावा देना, जिला देना कोई पढ़ा ही नहीं। बस आला तरक्की का नाम सुन लिया और किताब पढ़कर यह समझ लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ तक पहुँचना है। बजाय दुनिया की बेलौसी के मालिक से बेलौस हो रहे हैं। बेलौस माने न्यूट्रल, उदासीन। मतलब दुनिया से उदासीन होना चाहिए, दुनिया से कोई वैराग्य टाइप का होना चाहिए। बजाय दुनिया की बेलौसी के मालिक से बेलौस हो रहे हैं। इसने खुतूत भी लिखे, समझाया भी, मगर जूं तक नहीं रेंगती। अब सिवाय इसके और क्या कहा जाए कि मर्जी ईश्वर की ऐसी ही है। आदमी थोड़े हैं मगर बहुत नहीं बनते। थोड़े हों और बहुत हों, इससे बदरजाह बेहतर है कि बहुत हों और थोड़े बने। इसके ये मायने नहीं है कि लोग ज़्यादा शामिल ना किए जाएं। ये दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। अब मान लो कि तुम पर उम्मीद रखी जाए तो तुम्हारी तंदुरुस्ती भी नागुफ्ता बह है। नागुफ्ता बह मीन्स जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल।
मान लो कि तुम पर उम्मीद रखी जाए तो तुम्हारी भी तंदुरुस्ती नागुफ्ता व्यय है। अलबत्ता तुम्हारा शौक और मालिक की मोहब्बत ज़रूर है कि बहुत कुछ करके दिखा देगी, और हमें तुम्हारी तरक्की की उम्मीद रखना चाहिए। और ये भी कि अगर लड़के ना सही तो लड़की ही सही। लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ज़माने ने अलग अलग करके दिखा दिया। एक ही अज़ू की दो हड्डियां हैं। उज़ू कहते हैं अंग को, बॉडी पार्ट। एक ही उज़ू की दो हड्डियां हैं जो एक ही जड़ से निकली हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। काम ऐसा होना चाहिए कि आइंदा मिशन को जिला मिलती रहे, रोशनी मिलती रहे, और लोगों को हर्फगिरी का मौका न मिले। हर्फगिरी, आलोचना का मौका। काम ऐसा होना चाहिए कि आइंदा मिशन को जिला मिलती रहे और लोगों को हर्फगिरी का मौका न मिले। इसने कुछ आदमी ज़रूर तैयार किए, कमोबेश ज़रूरत के लिए। अव्वल तो कोई इनसे काम लेने वाला नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वही 1.5 ईंट की मस्जिद बनी बनाई अपने साथ लाता है। मगर अगर इन लोगों को, यानी अभ्यासी में से, मैं किसी का इंतखाब भी करूं, या किसी को, इंतखाब मीन्स सेलेक्ट, अगर इन लोगों से मैं किसी का इंतखाब करूं तो सिर्फ एक मास्टर साहब रह जाते हैं जिनसे आगे उम्मीद पाई जाती है। अगर हर शख्स को हर काम का मलका नहीं होता, मगर हर शख्स को हर काम का मलका नहीं होता, जो जिसका काम है वही ठीक कर सकता है। एक आदमी के अगर सब काम सुपुर्द कर दिए जाएं तो कोई काम वो ठीक से नहीं कर सकेगा। देयर शुड बी अ सर्टेन ब्लॉक फॉर सर्टेन वर्क्स। यहाँ तो ये हाल है कि लिखे भी एक ही शख्स, मदद भी करे तो एक ही शख्स, इक्तबासात यानी पैराग्राफिंग भी करे तो एक ही शख्स, फंक्शन के सेलिब्रेशन और उसका इंतज़ाम भी करे तो एक ही शख्स, क्योंकि उसके दिल से लगी है और दूसरे लोग उसको फौकियत नहीं देते। फौकियत मीन्स प्रधानता। फौकियत नहीं देते। ये ज़रूर है कि पंडित जी की भी दिलचस्पी बहुत कुछ इस तरफ है, मगर रामचंद्र को भी उनसे कुछ कम दिलचस्पी नहीं। वो तरक्की कर रहे हैं और उनका ख्याल मिशन की अच्छी तरक्की के लिए है, मगर भाई बददिल आदमी किसी काम का नहीं होता। बददिल मीन्स द पर्सन ऑफ बैड हार्ट। मगर भाई बददिल आदमी किसी काम का नहीं होता। जो शख्स मिशन के ख्यालात आवाम में नहीं भेज सकता, उसमें मॉरल करेज का कम होना ज़रूर कहा जाएगा। दोनों पल्ले बजाने वाला आदमी किसी काम का नहीं होता। इसके इशारे भी अक्सर किए गए, मगर वो न समझे। हमेशा एक ही दरवाजे पर रहने वाले की कद्र ज़्यादा होती है। मैं तो ऐसे आदमी को पसंद करता हूँ कि जैसा रामचंद्र, कि उसकी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे तो सही बात कहने से नहीं हटेगा। कुछ परवाह नहीं कि कोई खिलाफ हो या बुरा माने। नतीजा ये है कि मुमकिन है कि उसके उसूल से मुवाफ़िक़त लोग ना करें। मुवाफ़िक़त मीन्स सहमति, अनुकूलता लोग ना करें, मगर इसके खिलाफ भी कोई नहीं होता। यही पॉलिसी मैं पंडित जी में चाहता हूँ, ताकि वो काम के बने और मददगार हों। फेथ उनमें वाकई है और डिसाइपल में होना भी चाहिए। पंडित जी को अपनी पॉलिसी बदलना चाहिए और हक बात कहने में कहीं न चूकना चाहिए। ये भी एक तरीका है कि जिससे मिशन के उसूल आवाम तक पहुंच सकते हैं, और अगर खिचड़ी करके बताई गई तो वो कोई उसूल ही न रहा। उनको अपने ज़ाहिरी तरीके से भी अच्छा और सूफियाना बनना चाहिए। कम से कम 2 ही आदमी काम के बन जाएं। मास्टर साहब तो हैं ही, वो भी मुआविन बने। मुआविन मीन्स सहयोगी। वो भी मुआविन बने। अब कहो तुम्हारी तरक्की की तारीफ कर दूं ताकि तुम्हारा भी जी खुश हो जाए।
मैं समझता हूं कि तुम्हारी तारीफ इतनी ही बहुत है कि मैं तुमसे खुश हूं। आज सुबह शिद्दत तशनगी शिद्दत तशनगी रामचंद्र में इस कदर बढ़ी। किस बात की? काम लेने की। कि वो उसके ढंग जाने क्या क्या सोचने लगा। कहीं यह ख्याल था कि किसी को जुव्वते मुतखय्यता यानी सोचने की शक्ति से काम लेने के लिए मिशन के लिए तैयार करूं। कहीं ये कि किसी और जरिए से मिशन की कोई सोर्स ली जाए और उसके पास तमाम उम्र यही काम रखा जाए। अब इसमें अपने आप को कौन सा काम ऑफर करते हैं, किसमें कौन सी ताकत अच्छी है, सोचकर लिखें ताकि वही काम उसके सुपुर्द किया जाए। और इसमें मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। लड़कियां अलबत्ता कुछ रिजर्वेशन के साथ और लड़के किसी कदर आज़ादी के साथ। लिखिए, पंडित जी मामलात अहम, इनको सोचिए, पूछिए और लिखिए। ड्यूटीज़ मैं लगाऊंगा। डिक्टेट खत्म हुआ। आदरणीय पंडित जी, मज़कूरा बाला यानी उपरोक्त खत लालाजी साहब लिखा रहे थे कि लिफाफा मैं खतूत नूर चश्मिया मिला। लड़कियों के खत में कोई ऐसी बात नहीं है जो जवाब देने के काबिल हो, और आपने जो मीटिंग वगैरह की है, देखिए उनका क्या नतीजा निकलता है। लोग जिगरी कदम नहीं लेते और तलब व तड़प हकीकत के लिए कम है। कुरेद तो है ही नहीं। दुआगो रामचंद्र। मुकर्रर। अर्ज ये है कि सहजमार्ग के 10 उसूलों की शरह जो किताब है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप शुरू कर दें। लिटरल और डायनामिक होना चाहिए। दिवाचे का ट्रांसलेशन मेरे पास बहुत अच्छा है। दिवाचा कहते हैं प्रस्तावना, फॉरवर्ड। दिवाचे का ट्रांसलेशन मेरे पास बहुत अच्छा है, इसलिए ये बहुत अच्छा इंग्लिश में स्वामी जी ने खुद लिखवाया था। रामचंद्र।